हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज था दशहरे का दिन, तो मैं आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि जल्दी उठने से जो है हमारे आधे से ज़्यादा घर के काम जो है वो निपट जाते हैं। ये मैंने पिछले दिन के कपड़े जो हैं वो फ़ोल्ड करने के लिए रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी उठकर फटाफट सबसे पहले कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट जो होता है ना लेडीज़ का, वो कपड़े धोने का नहीं, कपड़े फ़ोल्ड करने का हो जाता है। तो मुझे तो बहुत आलस आता है कपड़े फ़ोल्ड करने में। तो बस एक बार दिल को मनाने की बात है कि कपड़े फ़ोल्ड कर लिए जाएँ, तो बस मैं लग चुकी थी उसी काम में। यहाँ मेरे बच्चे और हस्बैंड जो हैं अभी तक सोए हुए थे, क्योंकि आज दशहरे की छुट्टी थी सबको ही, बच्चों को भी और हस्बैंड को भी। तो मैंने सोचा उनके उठने से पहले जितने मेरे काम जल्दी से निपट जाएं वो मैं कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह की तैयारी भी बच्चों के उठने से पहले करने की कोशिश मैं कर रही थी। यहाँ मैं झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर चुकी थी। ऑलमोस्ट मेरे घर का 90% काम जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया था बच्चों के उठने से पहले। तो मैंने सोचा कि नाश्ते में क्या बनाया जाए, वही मैं कपड़ों को फ़ोल्ड करते करते दिमाग में सोच रही थी कि आज नाश्ते में ऐसा क्या बनाऊँ। तो बस दिमाग में वो भी आ गया था। बस अब मैं कपड़े फ़ोल्ड करके किचन की तरफ बढ़ गई थी। ये देखिए मेरी रात की जो है, मैं ऐसी किचन अपनी बिल्कुल सेट करके सोती हूँ। बर्तन मेरे बिल्कुल धुले होते हैं सिंक के। तो मेरी किचन जो है बिल्कुल चकाचक थी। यहाँ मैं आपको घर दिखा देती हूँ। यहाँ मैंने घर की सारी सफाई कर दी थी। कारपेट वगैरह जो है आपको पता है मैंने रात को उठा के रख देती हूँ मैं, क्योंकि खाना खाते वक्त ये लोग गंदा कर देते हैं। तो बस ये देखिए सुबह 7:30 का टाइम हो गया था काम करते करते। तो मैंने जो झाड़ू लगाने के बाद ना, हस्बैंड के शूज़ वगैरह जो होते हैं वो बेड के नीचे रख कर ही छोड़ देते हैं। तो मैं सारे शूज़ वगैरह रैक में, शू रैक मैंने बाहर अपनी गैलरी में रखा हुआ है, तो मैं शू रैक में शूज़ वगैरह रखने चली गई थी सारे। मतलब शू रैक में भी शू अच्छे तरीके से रखे हों तो बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ मैंने शू रैक को पूरी तरह से सेट कर दिया, क्योंकि बच्चे जो है ना वो गड़बड़ कर ही देते हैं शूज़ वगैरह उठाते। अनिकेत तो मेरा बहुत करता है। तो बस यहाँ मैं अंदर की तरफ आ गई थी। जो मतलब साफ़ सफाई कमरे की जो रह गई थी, लाइक कभी सामान कुछ इधर रख देते हैं बच्चे, कभी उधर रख देते हैं, तो मैं सारा वो जो है वो सेट करने में यहाँ पे लग गई थी। तो बस उसके बाद मैं फिर किचन की तरफ बढ़ गई थी। तो मैंने सोचा अब नाश्ते में क्या बनाया जाए, तभी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना आज बेसन का चीला और चटनी बनाई जाए। तो मैं आज बेसन का चीला और जो है चटनी बनाने में लग चुकी थी। यहाँ मैंने पैन में जो है वो ऑयल डाल दिया था, और चटनी की प्रिपरेशन जो है मैंने शुरू कर दी थी। उसके लिए मैंने छोटा सा ही प्याज लिया है। मैं बेसिकली ये टमाटर की चटनी, मेरे घर में ना हमेशा टमाटर की चटनी ही बनती है, क्योंकि मैं कोई और चटनी बनाऊँ तो ये लोग ढंग से खाते नहीं हैं। सिर्फ टमाटर की चटनी ही इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट मुझे भी बहुत पसंद है, और बनाते हुए भी कोई इतना टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ मैंने फटाफट से प्याज को पील किया, और उसके बाद टमाटो वगैरह छिले। बेसन का मेरा जो मटेरियल है उसमें मैंने सारा नमक, मिर्ची, हल्दी, कसूरी मेथी वगैरह सब कुछ डाल के जो है उसको विस्कर की हेल्प से जो है फेंट लिया था, और सब कुछ रेडी कर लिया था। यहाँ पे मैंने चटनी पैन में मतलब टमाटो को और प्याज को जो है सारे मिक्सचर को पैन में डाल दिया था, ताकि वो जल्दी से रेडी हो जाए और बच्चों के उठने से पहले पहले मेरा नाश्ता भी सब रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता जो है ऑलमोस्ट अपना 95% जो है मेरी तैयारी थी। बस अब उनके उठने की देर थी, तो मैं उनको गरम गरम खिलाती फिर नहाने धोने के बाद। तो बस यहाँ देखिए मेरी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। जब तक टमाटर सॉफ़्ट हो जाते हैं, मैं इसमें हल्का सा पानी डाल दिया था ताकि ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। सॉफ़्ट होने के बाद क्या होता है ना, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, ताकि मिक्सी में अगर कुछ गरम गरम ग्राइंड करो ना तो मतलब जार का ख़राब होने का भी डर रहता है। ज़्यादा गरम भी जार में ग्राइंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। तो बस इस तरह से ये लीजिए मेरी चटनी भी बिल्कुल बन के तैयार थी। इसका फ्लेम यहाँ पे कर दिया था ऑफ। और यहाँ पे मेरे बच्चे जो हैं वो उठ चुके थे, और ये निशिधा को जो है सुबह सुबह मस्ती चढ़ी हुई थी उठते ही, और उसने क्या है डांस करना शुरू कर दिया था। ये देखिए इस तरह से, ये इसको तो जब मर्जी डांस करवा लो। तो बस यहाँ पे जो है उसके बाद नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका था। उसका मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई गाइज़, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है, मुझे अपना टाइम टेबल जो है रेगुलर मेंटेन करके रखना होता है। यहाँ मैं अनिकेत को पढ़ाने लग पड़ी थी। अनिकेत के हॉलीडेज़ हो रखे हैं यहाँ पे दुर्गा पूजा के, तो उसको हॉलीडेज़ होमवर्क भी मिला हुआ था।
तो मेरा उसको पढ़ाने का रूटीन जो है वो टाइम बिल्कुल फ़िक्स है। मैं सुबह उसको 11 बजे पढ़ाने बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको काम देकर मतलब बता रही थी कि कैसे कैसे करना है। तो बीच में वो ज़िद करने लग पड़ा, मम्मी मुझे दोबारा भूख लगी, मुझे कुछ मीठा खाना है। तो मैंने उसको बोला पहले काम कंप्लीट कर ले, उसके बाद बना दूँगी। तो बोला, फिर उसको लिखते लिखते फिर याद आया, नहीं मुझे तो भूख लगी है, मैंने तो अब भी खाना है, मैंने तो अब भी खाना है। मैंने बोला बेटा पहले फ़िनिश करो। नहीं मैं फ़िनिश कर लूँगा, आप बना के लाओ, बना के लाओ। अच्छा मैं खाने के बाद कर लूँगा, खाने के बाद कर लूँगा। तो इस तरह से वो मुझसे ज़िद करने लगा। बस तो फिर क्या था, मम्मी को तो माननी होती है हर बात। तो यहाँ पे निशिदा जो है वो ना अनिकेत की किताबों को जो है टच करी, तो अनिकेत ने इसको गुस्सा कर दिया। बस उसी में जो है इसको गुस्सा आ गया था, तो अनिकेत से बात नहीं कर रही थी। तो अनिकेत इसको ना मनाने लगा हुआ था कि अच्छा सॉरी करके। तो वो अनिकेत की गोदी में जा नहीं रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने जो है इनको टीवी देखने के लिए बिठा दिया था। एक तो टीवी देखने के लिए नीचे नहीं बैठते हैं, दोनों चेयर्स पे बैठेंगे और चेयर बिल्कुल टीवी के साथ जो है चिपका लेते हैं। तो मैं इनकी चेयर्स वगैरह सेट करके इनको बिठा रही थी। तो उतनी देर में मुझे निशिदा ने बोला, मम्मा भूखू भूखू करती है, वो ऐसे इशारे करती है कि मुंह की तरफ कि मुझे भूख लगी है। बस फिर मैं किचन में आ गई थी। तो सोचा क्या बनाऊँ मैं, बच्चों को मीठे में क्या बना के दूँ। फिर याद आया कि मेरे पास तो ब्रेड पड़ी है और ब्रेड से कुछ भी मीठा बनाया जा सकता है। दिमाग लड़ाओ। बस यहाँ पे दिमाग मेरा जो है दौड़ रहा था, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत तेज़ी से भूख लगी हुई थी। तो मैंने क्या किया, पैन में जो है वो देसी घी डाल दिया। देसी घी डालने के बाद मैंने ना ब्रेड को जो है दोनों तरफ से देसी घी लगाकर रोस्ट कर लिया था, इस तरह से। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल इस तरह से। और उसके बाद हम इसको पलट देंगे। ये देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गई है ब्रेड हमारी। गाइस आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इस व्लॉग में मैं आपको एक रेसिपी की भी शूटिंग करके दिखा रही हूँ इस तरह से। और जैसे ही वो ब्राउन हो जाए हम उसके ऊपर हल्का हल्का दूध डालना स्टार्ट कर देंगे, ताकि वो ब्रेड जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए इस तरह से, ठीक है। और बस जो हमारी ब्रेड थी वो दोनों तरफ से ये ब्राउन हो गई है इस तरह से। ये इस स्लाइसिस को जो है हम बराबर कर लेंगे। बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, उठाना भी कई बार तो मुश्किल हो जाता है। तो बस मेरे दिमाग में यही रेसिपी सूझी, तो मैंने यही बना दी इनको स्वीडिश में। और ऊपर से मैंने क्या किया, 1 चम्मच हनी लिया और पूरी ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दिया। ये मेरी अपनी माइंड से बनाई हुई स्वीडिश है गाइस। मैंने सच में खुद का दिमाग लड़ाया है स्वीडिश को बनाने के लिए। और लीजिए मेरी स्वीडिश जो है बिल्कुल रेडी है। ऐसे ही मैंने दूसरी ब्रेड को किया। दूसरी ब्रेड मेरी हल्की सी मेरे से टूट गई थी हाथ से, साइड से। तो उसी तरीके से मैंने दूसरी ब्रेड को भी जो है वो रेडी कर लिया था। लीजिए मेरी दोनों ब्रेड जो हैं वो बन के बिल्कुल तैयार हैं। और बस मेरे बच्चे वेट कर रहे थे और मैं गई, इनको पीछे से सरप्राइज़ दिया कि ये देखिए आपकी स्वीडिश जो है वो रेडी है। अनिकेत तो बेटा तो मेरा खा लेता है, बहुत खुश होके खाता है ऐसी चीज़ें। लेकिन ये जो मेरी छोटी सी छटांकी है ना, इसके तो लाइक नखरे ही नहीं ख़त्म होते हैं। अब इसने नखरे स्टार्ट कर दी कि मुझे भैया वाली प्लेट चाहिए, और भैया तो कभी नहीं देता इसको, खाने की प्लेट तो कभी नहीं देता वो। तो बस हाथ में ब्रश लेके बैठी हुई थी। तो मैंने बोला बेटा ब्रश तो आपने सुबह कर लिया था, लेकिन नहीं, वो नहीं मानी बिल्कुल भी। मैंने उसको इतना ज़्यादा बहलाया फुसलाया कि हाँ निशिदा खा लो, वो देखो मेरे को कैसे घूर रही है। तो नहीं खा रही थी, वो नहीं खा रही थी। तो उसके बाद क्या, वो ज़िद बहुत करती है, इसको खिलाना ही एक टारगेट है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था कि खाने के लिए तो मतलब इसको मनाना पड़ता है। तो मैं इसको खा के दिखा रही थी कि ये देखो कितना टेस्टी बना है, यम्मी यम्मी। वो तब भी नहीं खा रही थी, बस तो मैं इसको बनाने पे लगी हुई थी। और अनिकेत अपना फुल एंजॉय कर रहा था बेटा मेरा। इसको बना के देने में मुझे खुशी होती है, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो हर चीज़ खुशी से खा लेता है, तो माँ का मन भी खुश हो जाता है। बस एक यही मेरी परेशान करती है खाने को लेकर। तो बस ये खुद के हाथ में लेकर बैठ गई थी। बस मैं आ गई थी यहाँ पर दोपहर के खाने की तैयारी करने। तो बस दोपहर के खाने की करने लग पड़ी थी तैयारी में। तो गाइस कैसी लगी आपको ये मेरे छोटे से व्लॉग के साथ छोटी सी रेसिपी। आपके बच्चों को भूख लगी हो, जल्दी से बच्चे मीठा कुछ खाने की डिमांड करें, तो ये 2 मिनट्स रेसिपी है। आपके पास ब्रेड के स्लाइसेस अवेलेबल हो, देसी घी तो हर एक के घर में होता है, आप हनी डालिए या फिर चॉकलेट फ्लेवर डालिए। मेरे पास चॉकलेट फ्लेवर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उसकी जगह जो है हनी यूज़ किया। तो गाइज आप ये इंस्टेंट रेसिपी जो है अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।